नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। मैं आपका दोस्त दिनेश निम्बावत। हम बात करेंगे अब आगे ज्योग्राफी के संदर्भ में। मानसून को पढ़ रहे थे, मानसून में आगे देखते हैं। अब शीतकालीन मानसून की बात करेंगे। शीतकालीन निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। शीतकालीन मानसून की बात करें, ठीक है। शीत ऋतु में एशिया में उच्च तलीय पछुआ जेट प्रवाह पश्चिम से पूर्व की ओर बहते हुए हिमालय तथा तिब्बत के पठार के द्वारा उपस्थित यांत्रिक अवरोध के कारण दो शाखाओं में बंट जाता है, ठीक है। जेट प्रवाह की उत्तरी शाखा जो होती है तिब्बत के पठार के उत्तर में चाप के आकार में बहती है, और मुख्य शाखा तिब्बत के पठार एवं हिमालय के दक्षिण में बहती है, ठीक है। तिब्बत का पठार इस तरीके से होगा, जेट धारा आती है, आधा इस तरह से बट गया, आधा इस तरीके से बट गया, ठीक है। मुख्य शाखा तिब्बत के पठार हिमालय के दक्षिण में बहती है। ये अफगानिस्तान तथा पाकिस्तान के ऊपर से चक्रवाती मार्ग का अनुसरण करती हुई प्रभावित होती है। फलतः जेट स्ट्रीम के मार्ग में दाहिनी और गतिजन्य प्रति चक्रवाती पवन संचार होने लगता है। एतएव जेट स्ट्रीम के दक्षिण में अफगानिस्तान तथा पाकिस्तान के ऊपर उच्च तली उच्च दाब यानी सौरमंडल से 10-12 किलोमीटर ऊंचाई पर बन जाता है। इस प्रति चक्रवाती पवन संचार के कारण हवाएं नीचे बैठने लगती हैं। इसके विपरीत हिमालय के दक्षिण में पछुआ जेट स्ट्रीम की मुख्य शाखा यांत्रिक अवरोध के कारण चक्रवाती वक्र के रूप में बहती है। इसके उत्तर में बाईं ओर तिब्बत के पठार में सौरमंडल में घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में पवन संचार होने लगता है, यानी एंटी क्लॉकवाइज। तिब्बत के पठार के ऊपर गतिजन्य उच्चतलीय चक्रवात विकसित होता है। जैसा कि पहले कहा गया कि शरद ऋतु में यानी अक्टूबर से फरवरी के मध्य जेट स्ट्रीम का प्रवाह जो होता है वो 20 डिग्री से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य होता है। पूछा जा सकता है, याद रखना, शरद ऋतु में जेट स्ट्रीम का प्रवाह 20 डिग्री से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य होता है, याद रखना ये। अफगानिस्तान, पश्चिम पाकिस्तान तथा उत्तरी पश्चिम भारत में सौरमंडल में उच्च दाब तथा प्रति चक्रवाती दशाएं व्याप्त हो जाती है तथा हवाएं नीचे धरातल की ओर बैठने लगती है। फलतः वायुमंडल में शुष्कता व स्थिरता आती है तथा मौसम साफ हो जाता है। किंतु सौरमंडल में जेट प्रवाह के कारण सामयिक मौसमी परिवर्तन होते रहते हैं। इसी समय शीतकालीन चक्रवात उत्तर पश्चिम की ओर प्रवेश करते हैं। देखो, सौरमंडल में जब जेट के प्रवाह के कारण जो सामयिक मौसम परिवर्तन होते हैं, क्योंकि सौरमंडल ही ऐसा है जिसे परिवर्तन मंडल कहा जाता है, और यहाँ मौसम का क्या होता है, परिवर्तन होता है। तो ज़्यादातर पवनें इसी में चलेगी, याद रखना। इसी समय शीतकालीन चक्रवात उत्तर पश्चिम की ओर प्रवेश करता है, और ये चक्रवात 200 मीटर की ऊंचाई पर स्थित होते हैं। इनके अभिवयन में जेट स्ट्रीम सहायक होती हैं, इसलिए जेट के साथ ही पश्चिम से पूर्व की ओर अग्रसर हो जाते हैं। इन चक्रवाती तूफानों से वर्षा होती है, तापमान अचानक गिर जाते हैं, किंतु ये चक्रवाती लहर अनियमित होती है, ठीक है ना। इसका कारण ये है कि इनके ऊपर उच्च तलीय उच्च दाब यानी प्रति चक्रवात स्थित होता है, जहाँ से पवनें नीचे बैठती हैं तथा 200 मीटर की ऊंचाई पर स्थित चक्रवाती लहर को रोक देती है। इसके अतिरिक्त चक्रवाती लहर के नीचे भी धरातलीय ठंडी वायु क्या होती है, पवन बहती है, ठंडी पवन बहती है, ठंडी व्यापारिक पवन बहती है, ठीक है। अगले वीडियो में।